यज्ञ क्यों करते हैं? चलिए इसी पर थोड़ा सा विचार पहले करके फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। यज्ञ का क्या मतलब है? आहुति देना, अग्निहोत्र करना, वो हवन होता है। यज्ञ का मतलब होता है जितने भी आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, श्रेष्ठ कार्य आपने जितने भी किए हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आ जाते हैं। आपने दान दिया है, आपने किसी की सहायता करी मुसीबत के समय में, आपने वेद प्रचार किया, आपने धर्मपूर्वक अपना जीवन बिताया, आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, ये सारा यज्ञ है। आपने देश के प्रति अपना समर्पण किया, देश के लिए जान दी। जो हमारे शहीद हुए इतने बड़े बड़े, जो हमारे इतने महान विद्वान हुए, वो सब उनका वो एक यज्ञ था। तो यज्ञ को एक सीमित दायरे में आप नहीं बांध सकते। यज्ञ तो एक बहुत विशाल रूप है यज्ञ का। ये जो हम करते हैं ये अग्निहोत्र है। इसमें हम, एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आप लोग क्या है आर्य समाजी लोग, बेमतलब इतना घी या सामग्री डाल डाल के अग्नि के अंदर बर्बाद करते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगली बार आप आइए, हम घी हवन सामग्री नहीं डालेंगे, उसमें मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी, फिर देखते हैं आप बैठते हो क्या वहां पे। ये अग्नि देव तो आप उसके अंदर जो भी अच्छा पदार्थ डालेंगे वो आपको उससे 100 गुना ज्यादा आपके आसपास के वातावरण को पवित्र करके और आपको उसका फल देगा। आप उसमें मिर्ची डालेंगे तो मिर्ची वाला फल मिलेगा। आपको दूर दूर तक लोग बाग खांसते और छींकते नजर आएंगे। जब यज्ञ करते हैं तो दूर दूर तक लोगों को सुगंध जाती है, पता चल जाता है कि हाँ इस घर में, इस परिवार में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ की महिमा तो जितनी करी जाए, अग्निहोत्र की महिमा जितनी करी जाए वो उतना ही थोड़ा है। आप लोगों को भोपाल का गैस कांड तो सबको पता है, उसका भी एक बहुत महीनों तक आता रहा कि सारे परिवार के लोग बीमार पड़ गए, किसी को अस्थमा हुआ, कोई मर गया क्या। लेकिन एक परिवार ऐसा था, बाई चांस, क्योंकि प्रातः काल का समय था, वो व्यक्ति उस समय पूरा परिवार बैठ के यज्ञ कर रहा था और उस परिवार के एक भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। बताइए इससे बड़ा और यज्ञ का क्या महत्व होगा? मनुष्यों की जान उससे बचती है, आपका वातावरण शुद्ध होता है, आपकी अपनी आत्मा पवित्र होती है। यज्ञ करने से हमारे अंदर अच्छे विचारों का उद्गम होता है, हम अच्छे विचार ग्रहण करते हैं। ये है इस यज्ञ की महिमा, जो मेरे ऋषिवर दयानंद ने कहा कि हर घर में, प्रत्येक घर में कम से कम एक टाइम तो यज्ञ अवश्य होना चाहिए। फिर उन्होंने थोड़ी छूट दे दी ऋषिवर ने, चलो आप डेली नहीं कर सकते, दैनिक यज्ञ नहीं कर सकते तो साप्ताहिक कर लो। जिस दिन आप लोगों की छुट्टी होती है, सब बच्चे घर में होते हैं, तो आप साप्ताहिक यज्ञ भी कर सकते हैं। फिर ऋषिवर ने देखा कि यहाँ साप्ताहिक भी करने वाले कम हैं, तो ऋषिवर ने कहा चलो अच्छा साप्ताहिक नहीं कर सकते तो कम से कम पाक्षिक यज्ञ कर लो। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो अपने घरों में यज्ञ अवश्य किया करो। लेकिन मैं देखती हूँ कि अभी तो अमावस्या पूर्णिमा पे भी करने वाले नहीं हैं। यज्ञ तो बहुत दूर की बात है। ऋषिवर ने कहा माइक के ठीक करे हो, घर में माइक के ठीक कर दे। अभी वो भी नहीं हो रही। हम लोग बहुत ऋषि के प्रवचनों से, ऋषि के सिद्धांतों से काफी पीछे हटते जा रहे हैं। अब इस आर्य समाज का ही देख लीजिए, सुशील जी इतनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और साप्ताहिक वो शताब्दी समारोह है। मेरे मस्तिष्क में, माफ करना, शताब्दी समारोह का मतलब था शायद बहुत लार्ज स्केल पर और बहुत वैसा होगा, पर जैसी आपकी व्यवस्था है कोई बात नहीं। तो हम लोग थोड़ा जुड़े इस कार्य से, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सहायता करेंगे। आप नए होके नहीं जुड़ सकते, पर जो इस कार्य के अंदर अपना जीवन दे चुके हैं, लगे हुए हैं, कम से कम उनकी सहायता कर दीजिए, तो वो लोगों को हिम्मत बढ़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आर्य समाज के कार्यक्रम को जितना जल्दी हम आगे नहीं प्रसारित करेंगे, उतनी देर हम लोग अपनी प्रगति को पीछे करते जाएंगे। यदि हमें प्रगति करनी है स्वयं की, समाज की, राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए आर्य समाज से जुड़ना ही पड़ेगा।
और कोई विकल्प आज इस समय देश के पास नहीं है। अभी दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा महासम्मेलन हुआ, उसमें स्वयं उद्घाटन समारोह पे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे। उन्होंने पौन घंटा बोला। पता नहीं आप लोगों ने यहाँ ऑनलाइन सुना या नहीं सुना, पर उन्होंने इतना अच्छा बोला कि पूरा देश इस आर्य समाज का ऋणी रहेगा। लेकिन हम फिर भी कृतज्ञ हैं कि हमने आर्य समाज का उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जितना करना चाहिए, वरना इस देश को स्वतंत्र करने के अंदर 80% जान देने वाले आर्य समाजी थे, दयानंद से प्रभावित थे, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले थे। लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार करा इस बात को, मोदी जी ने, कि हमारी गलती है, हमारी कृतज्ञता है कि हम ऋषिवर को या आर्य समाज को वो स्थान नहीं दिला पाए जो देना चाहिए। अब गलती कहाँ पर है? यदि मेरे पिता को कोई नहीं जानता तो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के अनुसार कार्य नहीं करा। माता पिता का नाम किन से होता है? संतानों से होता है। यदि संतान अच्छी निकलती है तो सब याद करते हैं। जैसा अभी सुशील जी ने बताया, आज मुझे गर्व होता है जब मुझे सब कहते हैं कि आचार्य भद्रसेन जी की पुत्री है। मुझे लगता है चलो कहीं ना कहीं तो मैंने अपने पितृ ऋण को 1% ही सही उतारा तो सही, ज़्यादा तो मैं उतार ही नहीं सकती। 1% भी उतार दूंगी तो मैं अपने पिता के प्रति ऋणी हो जाऊंगी। तो हम अपने बच्चों को वो चीज़ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज सबसे बड़ी समस्या आज है। अब यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बहुत कम हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी तो बहुत कम बैठे हुए हैं। सारा उत्तरदायित्व किसका है? सरकार का तो नहीं है। हम लोग हर बात में कह देते हैं कि सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने वो नहीं करा। ये बताइए कि आपने क्या किया? अपने अंदर झांको पहले कि आपने क्या किया। आज हम बहुत बड़ी जल्दी दूसरों के ऊपर दोष लगा देते हैं कि उसने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने खुद ने क्या करा, इस देश को और समाज को बचाने के लिए हमने क्या करा। पहली जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होती है। और आज जब समय चल रहा है, उस समय में तो माता पिता की तो एक विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज जैसे बच्चे हमारे गलत दिशाओं की तरफ जा रहे हैं, तो मैं फिर मेरी बहनें जितनी भी बैठी हैं, कोई बात नहीं, आप 4 भी अपने परिवार को सुधारेंगे तो अगले 4 और सुधर जाएंगे। एक एक करके ही आगे बढ़ता है व्यक्ति। कोई ऐसी बात नहीं कि आप कम हैं तो गलत है। अब जब आप 4-5 आज से अपने बच्चों को सही रास्ते पर शुरू से देना शुरू कर देंगे, तो वो जो आपके आगे आने वाली संतान है, वो अपने बच्चों को भी वैसा ही पालन पोषण करेंगे। तो बढ़ते बढ़ते ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। 4 से 8 होगा, 8 से 12, 16, 20 ऐसे होते जाएंगे। हम ये ना सोचें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, सारे तो आसपास ऐसे हैं, मैं अकेला क्या करूँगा, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। ऋषिवर अकेले ही थे ना, क्या कर गए? आज हम लोगों को यहाँ बैठने की इजाज़त दे गए। कितने थे ऋषिवर के साथ? जब चले थे बिल्कुल अकेले थे। रामचंद्र जी वन के लिए चले थे तो क्या था, सीता और लक्ष्मण जी थे। कौन से उनके साथ? पूरी प्रजा गई थी। श्री कृष्ण जब युद्ध के लिए निकले थे तो उन्होंने कहा था मैं अकेला लड़ूंगा, जिसको लेनी पूरी सेना ले ले, मैं अकेला रहूंगा। तो ये जो अकेला होता है ना, ये बहुत महान होता है। इसलिए ये मत सोचना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, मैं तो अकेली क्या कर सकती हूँ। मेरी बहनों, आप तो बहुत कुछ कर सकती हो। सबसे ज्यादा आप ही समाज को बदल सकती हो। भाइयों से ज्यादा ताकत आप में है। विचार, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण आप ही करते हैं। ऋषि और दयानंद लिखते हैं कि वो बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है जिसके माता पिता विद्वान, विदुषी और धार्मिक होते हैं। ये ऋषिवर के शब्द हैं। और उसके अंदर मैंने भी एक अपनी किताब लिखी थी, तो मैंने लिखा था कि ऋषिवर के इस कथन के हिसाब से मैं संसार की सबसे भाग्यशाली महिला हूँ। तो भाग्य तो अपने आप बनाना पड़ता है। हमें अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं, हमने उसे धारण करा तो हमारा भाग्य बन जाएगा। गुण धारण नहीं करे तो हम वापस वहीं के वहीं रह जाएंगे।
आज बहनों, आप लोगों की जिम्मेदारी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। आज आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कहीं न कहीं, कम से कम नहीं तो ये तो वो आंकड़े हैं जो अखबारों में छपते हैं। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आपको पता है 10% छपते हैं, 90% तो गोल ही हो जाते हैं, उनका किसी को पता भी नहीं चलता है। आज 10% भी जो छपते हैं उसमें यही होता है कि इतना बलात्कार, इतना मारधार, एक एक बात पर, छोटी छोटी बात पर। आज 10वीं का बच्चा अपनी 8वीं के क्लास के बच्चे का खून कर देता है। बताइए क्या है ये समाज? ये क्या ऋषिवर दयानंद के सपनों का समाज है? ये रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का समाज है? हम जिनकी जय बोलते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, क्या ये उस कृष्ण का समाज है जहाँ पर इतने अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो? एक एक व्यक्ति रोज कितना पकड़ा जाता है, कभी ये रिश्वत ले, कभी 50 रुपए की रिश्वत ले। अरे 50 रुपए की रिश्वत के लिए आप लोग ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा? हमें जेल जाना पड़ सकता है, पीछे परिवार पूरा दुखी हो सकता है। कब हम लोग सुधरेंगे? यज्ञ में हम हमेशा बोलते हैं, अभी आपने यज्ञ में मंत्र बोला, पहला ही प्रार्थना का मंत्र था जो हमने ध्वजारोहण के सामने भी बोला, ओम विश्वानिदेव वसवितर दुरिता निपरास्व यद भद्रम तन्नास्व। मैं कहती हूँ मत पढ़ो, कई बार मैं अपने प्रवचन कहती हूँ, जिनको संस्कृत का ज्ञान है मत पढ़िए आप कुछ भी। इस स्तुति, प्रार्थना, उपासना का पहला मंत्र ही आप यदि अपने जीवन में धारण कर लें तो आपका 90% जीवन सुधर जाएगा। सिर्फ पहला मंत्र, उसमें हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। इसको टाइप कर दो। हम इसमें परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, हे सारे जगत के उत्पत्ति करता विश्वानिदेव, सारे जगत के तू मेरी सारी बुराइयों को परास्व दूर कर दे। जितनी भी दुरित हैं मेरे अंदर उनको परास्व दूर कर दे। और जब दूर हो जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करें कि जितनी भी अच्छी चीजें वो मेरे अंदर आ जाए। बस यही है ना, समाज को सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपनी बुराइयों को दूर कर दें और अच्छाइयों को ग्रहण कर लें। पर पता नहीं हम लोगों ने रोज कितनी बार ये मंत्र बोला होगा। और एक इसका मंत्र सबसे अच्छा लगता है, अंतिम मत अग्नि नय सुपथ आ रहा है। हे प्रभु मुझे सुपथ पर चलाता रहना, कभी मुझसे गलत काम मत करवाना। हमारे कई लोग कहते हैं कि आप लोग, पहले की बात है काफी कि आजकल के विद्वान दक्षिणा के पीछे भागते हैं। मैंने कहा दक्षिणा के पीछे नहीं भागते हैं, उन विद्वानों को भी तो अपना घर इसी से चलाना होता है। आज यदि सुशील जी को कोई दान नहीं देगा तो ये बेचारे कैसे गुरुकुल चलाएंगे? तो वो बहुत जरूरी है दान तो इकट्ठा करना, उसको पर इकट्ठा करके अच्छे कार्यों में लगाना। आप दान लीजिए, आप दक्षिणा लीजिए, पर उसको अग्नि नए सुपथा अच्छे मार्ग पर चलते हुए उत्पन्न करिए। कहीं ये नहीं करा कि आप रिश्वत लेके अपना धन कमाइए, आप चोरी करके अपना धन कमाइए, दूसरे को लूट के आप अपना धन कमाइए। वेद में जहाँ जहाँ भी मंत्र आया है उसमें सब जगह लिखा है कि आप धन धान्य से परिपूर्ण हो। कहीं नहीं लिखा वेद में कि आप जीर्णहीन अवस्था में जिए। वेद में तो मंत्र यहाँ भी आपके घर सुंदर होने चाहिए, आपका बिछौना सुंदर होना चाहिए, आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। कहीं वेद ने नहीं लिखा कि आप गिरते पड़ते बीमार होकर या ऐसे अपना जीवन बिताएं। लेकिन एक शर्त रखती है वेद ने, कमाई अग्नि नय सुपथारा, अच्छे रास्ते पर मार्ग पर चल जाए, बिना बेईमानी का। अपने पुरुषार्थ से जितना कमा सकते हैं कमाइए, उसमें बेईमानी का अंश नहीं होना चाहिए। और आज की संतानें इसीलिए बिगड़ रही हैं, बुरा न माने, आधे से ज़्यादा लोगों की जो इनकम है, जो उनकी कमाई है, वो बुरे रास्ते पर चल के बेईमानी से घर में आ रही हैं। इसीलिए उनकी संतानें भी बुरे रास्ते पर चलती जा रही हैं।
बुरा न माने, एक छोटा सा अपने ही परिवार का उदाहरण देती हूँ। वैसे अब संन्यास ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक उदाहरण के लिए कि यदि आपके घर में पवित्र कमाई आएगी तो आपके पुत्र पुत्रियां भी श्रेष्ठ बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे। मेरे पतिदेव चीफ इंजीनियर थे, रिटायर्ड हुए थे। हमारे परिवार में सब कहते थे कि क्या है, और इंजीनियर तो एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसके साथ एक बिल्डिंग उनकी भी खड़ी हो जाती है। मैंने कहा मुझे वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरी बिल्डिंग तो ये मेरे सामने मेरे 3 पुत्र हैं, ये हैं, ये बन जाएंगे अच्छे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कई बार बाहर से भी रिश्तेदार आते थे तो कहते थे क्या है, बच्चे होते हैं, क्या है जीजा जी आप ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हो, क्या है आप ऐसे। मैंने कहा प्लीज ऐसा आपके मेरे घर में मत बोला करो, क्योंकि ना मैंने कभी गलत डिमांड करी। मैंने कहा जितना आ रहा है वो बहुत है, ईश्वर की दया है कि हमारे पास इतना तो आ रहा है, लोगों के पास वो भी नहीं होता। एक तो संतोष रखना सीखिए अपने जीवन में। हम लोग आजकल संतोषी नहीं है। 4 आता है, 10 आना चाहिए, 10 आता है, 12 आना चाहिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी ईमानदारी से, आपकी मेहनत से जितनी कमाई आपके घर में आ रही है, समझिए वो ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। यूँ तो अंत किसी भी चीज का नहीं है। आप चाहेंगे कि अंबानी के यहाँ तो इतना है, अब अंबानी की क्या पता पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, कोई पुनर्जन्म के कर्मों से भी तो अपना होता है। एक व्यक्ति एक अंबानी के घर में जन्म ले रहा है, एक सड़क के किनारे भिखारी के घर में जन्म ले रहा है। क्यों? कभी इस बात को गहराई से सोचा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये हमारे पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फल होते हैं जो हमें इस जन्म में मिलते हैं। मैं कहती हूँ हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग शांति से सोते हैं। आप क्या सोचते हैं जितने धनवान हैं वो बहुत सुखी हैं, उनके जीवन में भी बहुत से कष्ट हैं, उनको रातों में नींद नहीं आती, अभी ये चुकाना, अभी इतना कमाना है, वो इस कंपनी में लगाना, अभी अरे क्या है, शांति से अपना दिन भर मेहनत से कमाओ, अच्छा भोजन करो, बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो इतना दे कि आपका ये हाथ कभी किसी के सामने ऐसे ना हो। हमारे हाथ के 2 कार्य हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मेरे प्रभु इतना देना कि ये हाथ ऐसे तो रहे, चाहे जितना भी दान, पर कभी किसी के आगे ऐसा ना रहे। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि आप अच्छी तरह मत जिए, खूब अच्छी तरह जिए, लेकिन एक ही बात है, ईमानदारी से अग्नि नए सुपथ सुपथ पे चलते हुए आप जितना कमाएं, आप करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, लेकिन ईमानदारी से कमाते हुए चलिए। ऐसी कमाई मत लाना कि जिससे आपके मन की शांति खराब हो जाए, जिससे आपके संतानों के ऊपर बुरा असर पड़े। अभी मैं वहीं बैठी थी दिल्ली में, तो अमेरिका से फ़ोन आया था, तो जो मेरे पास एक महिला बैठी थी कि ये कौन थी, आपकी बेटी थी? मैंने कहा नहीं, मेरी पुत्र वधू थी। कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपकी बहू इतनी प्यार से और इतने उससे। तो हमारे घर में जब अच्छी कमाई आती तो बच्चे अपने आप संस्कारवान बनते। आज भी तीनों पुत्र आप लोगों के आशीर्वाद से इतने बड़े बड़े हो गए, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक MBA करके अमेरिका में। पर आज्ञा पालन अभी भी इतना है कि कह दूँ ये करना है तो ठीक है, बदल नहीं सकते बात, बेटा आपको ये करना है, ठीक है माता कर लिया। एक बार मुंह के सामने तो हाँ ही भरेंगे, मुझे पता है पीछे। तो कहने का तात्पर्य था जहाँ अच्छी कमाई आती है, मैं इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट सुनाया। वैसे मेरा कोई अपना कुछ बताने का वो नहीं था कि यदि हमारे घर में अच्छी कमाई आती है, हम बचपन से बच्चों को अच्छे विचार देते हैं, हम बच्चों के साथ बैठ के यज्ञ संध्या हवन करते हैं, तो आपके बच्चों के अंदर वो असर अवश्य आता है, और वो असर आपको आपकी वृद्धावस्था में देखने को मिलेगा। अभी तो आप जवान हैं ना, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप में शक्ति है, आप बहुत कार्य कर सकते हैं, आप समाज में भी कार्य कर सकते हैं, गृहस्थी में भी कार्य कर सकते हैं। जब एक अवस्था ऐसी आती है जब हमें संतानों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय आपको पता चलेगा कि आपने अपने
पारिवारिक जीवन में या जवानी की अवस्था में अपने बच्चों को क्या दिया और क्या नहीं दिया। आज क्यों इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं? यहाँ तो मुझे नहीं पता, पर बड़े शहरों में तो बहुत खुल रहे हैं। अजमेर में ही कई हैं, दिल्ली में तो बहुत ही हैं। और इस हद तक है कि उनके यहाँ आप जाइए तो उनकी कई बार वृद्धाश्रम में हम जाते हैं तो कई बहनें तो ऐसा रोती हैं कि उनके घर से उनके बच्चे अरबपति करोड़पति हैं, लेकिन लाके अपनी माँ को और बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं कि आप, और किस लिए छोड़ देते हैं? शब्द सुनेंगे, आप अभी हमारी सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, आप बुजुर्ग हो गए हैं। ये कह के वो अपने उन वृद्ध माता पिता को वहां छोड़ जाते हैं जिन वृद्ध माता ने आज उन्हीं की बदौलत वो आज इतनी ऊंचाइयों पर खड़े हैं। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? ये हमारे वेदों का ज्ञान है? क्या यही हमारे राम और कृष्ण की शिक्षा है? जय तो बहुत बोलते हैं। मैंने एक बार लाल किले से मैं स्वामी दयानंद श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस था तो बोल रही थी, मैंने कहा दयानंद की जय बोलना छोड़ दो। यदि आप दयानंद के पद चिन्हों पर नहीं चल सकते, जिनके पद चिन्हों पर नहीं चल सकते, जिनके आदर्शों को आप अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते, जिनकी अच्छाइयों को आप अपने अंदर उतार नहीं सकते, तो उनकी जय बोलने से क्या फायदा? क्यों भी झूठ कह रही है, सही कह रही है? बोलिए थोड़ा। सही है, सही है ना? हम अपने माता पिता के गुणों को भी अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते तो हमारा पुत्र और पुत्री कहलाना बेकार है। हम अपने जीवन में जिनको आदर्श मानते हैं उनके जीवन को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते, उनकी अच्छाइयों को, उनके मार्ग पर हम चल नहीं सकते, तो फिर बताइए उनकी जय बोलने से क्या फायदा होता है? इसीलिए मैं कहती हूँ, यदि हम ऋषिवर दयानंद की जय बोलते हैं, हम रामचंद्र की जय बोलते हैं, हम योगेश्वर श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, तो कम से कम उनके सारे गुणों को हम धारण नहीं कर सकते। अपने जीवन में एक व्रत लेके चलिए कि हम उनके गुणों को, मैं तो कहती हूँ इन महापुरुषों के एक एक गुण को भी यदि हम धारण कर लें, सारे गुण तो बहुत असंभव है, बहुत ही असंभव है। कोई भी दयानंद नहीं बन सकता, ना कोई रामचंद्र भगवान राम बन सकता, ना कोई भगवान कृष्ण बन सकता, लेकिन हम उनके अंश तो बन सकते हैं ना। हमें अंश बनने की तो पहले कोशिश कर लें। हम तो आजकल अंश भी नहीं बन पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। हर व्यक्ति चाहता तो ये है कि राम हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह हो, देश के लिए न्यौछावर हो जाए। लेकिन क्या आप चाहते हैं आपके घर में भगत सिंह पैदा हो जो जवानी में फांसी पर चढ़ जाए? कोई माँ चाहेगी अभी इतनों में आप बैठे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बलिदान देना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। सारा अपना अंदर का शरीर निचोड़ के रखना पड़ता है। जब एक बलिदानी पैदा करना पड़ता है, तब एक बलिदानी पैदा होता है, तब जाके कहीं एक दयानंद पैदा होता है जो भरी अपने पिता की जागीरदार को ठोकर मार के, जमींदारी को ठोकर मार के वो निकल जाता है पहाड़ों पे, तब एक दयानंद पैदा होता है। हम तो आज अपने बच्चों को यहाँ तक कोमल बना के रखते हैं कि नहीं बेटा रहने दे, क्या कर, मैं उन्हें ना कर लेंगे। बच्चों को शुरू से मजबूत बनाइए। उनको आजकल की ये नायिकाएं बनाने के बजाय रानी लक्ष्मीबाई बनाइए, तभी वो समाज का सामना कर पाएंगी। नहीं तो जो आज हो रहा है समाज में, वो कल को हमारी पुत्रियों के साथ भी हो सकता है। और मैं कहती हूँ पुत्रियों से ज्यादा, एक बार प्रवचन में कह रही थी, पुत्रियों से ज्यादा अपने पुत्रों पर लगाम रखो कि कुकर्म करने वाले तो पुत्री हैं। आपके सबके पुत्र अच्छे होंगे तो देश का वातावरण, समाज का वातावरण अपने आप पवित्र हो जाएगा। हमने अपने पुत्रों को तो खुली छूट दे देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आ रात के 12 बजे या 1 बजे, और पुत्रियों से कहते हैं कि नहीं अंधेरा होते ही घर में आ जाना। आजकल की तो पुत्रियां भी बड़े बड़े शहरों में रात के 12-12 बजे तक क्लबों में से आती हैं, फिर उनके साथ दुर्घटनाएं होती है, तब माँ बापों को अक्कल आती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे को एक, मेरे ऋषि इतना अच्छा समाज देके गए,
एक इतना आदर्श आर्य समाज देके गए हैं, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसकी उतनी कद्र नहीं करी ऋषिवत की जितनी हमें करनी चाहिए थी, उतना प्रचार नहीं करा जितना हमें करना चाहिए था। हमने उनके प्रति अपने आप को उतना समर्पित नहीं किया जितना हमें समर्पित करना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आप लोग अभी भी जाग जाइए। आप ये मत सोचिए आप 10 ही लोग हैं। आप 10 जाके और 10 को बनाएंगे तो कितने हो गए? 20 हो गए। फिर 20 और आगे जाके बनाएंगे, 40 हो गए। तो गिनती तो एक एक से करके ही आगे बढ़ेगी। आप ये मत सोचिए मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अकेला तो बहुत कुछ कर सकता है। अकेला आर्य समाज बना के चला गया, क्या नहीं करा अकेले ने? कौन था उनके साथ? ऋषिवत के साथ। अकेले भगवान राम सारा रामायण रच के चले गए, अकेले कृष्ण पूरा महाभारत रच के चले गए। जितने भी अच्छे कार्य होते हैं और ठोस कार्य होते हैं, समाज को राष्ट्र को सुधारने के कार्य होते हैं, देख लेना वो एक अकेले व्यक्ति से ही होते हैं, पूरा समाज मिलके नहीं करता। लेकिन पूरे समाज का ये कर्तव्य होता है कि आराम से, ये थोड़ा जमीन उबड़ खाबड़ है, जो बैठे कुर्सी पर देख के बैठे। इसीलिए हम लोग आचमन के मंत्र में कहते हैं अमृतोपस्त्रन मसी स्वाहा, कि ये प्रभु तू मेरा आसन बन जा। आसन का मतलब जहाँ हम बैठ रहे हैं दृढ़ हो, उसको देखभाल के बैठे। जब परम पिता परमात्मा हमारा आसन बन जाता है तो हमारे फिर कोई चिंता नहीं रहती। तो चलिए ये बात में होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि समाज में बदलाव की बहुत अत्यंत ऋषि दयानंद के समय से भी अब ज़्यादा जरूरत महसूस करते हैं। पहले तो मेरे को लगता था इतना अंधविश्वास नहीं था, इतना अंधकार नहीं था। जैसे जैसे लोग बाग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, इस पढ़े लिखे को मैं यही कहती हूँ कि पुस्तक के कीड़े के किताब होते जा रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान असली होना चाहिए ना, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक तो डिग्री होल्डर होता है, एक ज्ञानी होता है। तो डिग्री होल्डर तो बहुत आ गए आज हमारे समाज में, डिग्रियां ले लेके जगह जगह घूम रहे हैं ऑफिसों में नौकरियों के लिए। लेकिन वहाँ भी नौकरी जब इंटरव्यू होता है तो डिग्री से ज़्यादा आपके मानसिक बुद्धि के ज्ञान की परख होती है। तो उसकी ये तो कहते हैं ना, समाचार पत्र पढ़ो, बाहर के ज्ञान की भी थोड़ी नॉलेज रखो, तभी आप कहीं आगे बढ़ पाओगे। तो मैं कह रही थी कि अपने बच्चों को अभी भी समय है, बहुत समय है। मेरी जवान बेटियां बैठी हैं मेरे सामने, आप लोग अभी से समझ जाएगा यदि आप चाहती हैं कि आपके परिवार में हमेशा सुख और शांति हो, आपकी वृद्धावस्था आपके बालक बालिकाएं आपकी आज्ञा का पालन करें, आपकी देखभाल करें, तो यही समय है कि उनको उस मार्ग पर अभी से ले जाइए, ताकि वृद्धावस्था में आपको ये ना कहना पड़े। क्या कहते हैं कि ज़्यादातर माँ बाप जब बालक बुरा निकल जाता है, इससे तो पैदा नहीं होता तो ही अच्छा था, क्यों जी कह देते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोग भी कह देते हैं जब बच्चा नालायक निकल जाता है, कहाँ इससे तो नहीं होता तो अच्छा रहता। मैं कहती हूँ ईश्वर करे किसी को भी कभी भी अपनी जुबान से ये शब्द ना बोलने पड़े। क्यों? वो कब सुनने को नहीं मिलेंगे? जब आप उनका पालन पोषण वैदिक रीति से करेंगे, जब आप उनका पालन पोषण ऋषि दयानंद की बताई हुई शिक्षा के अनुसार करेंगे, जब आप उनका पालन पोषण ईमानदारी की कमाई से करेंगे, जब आप उनका पालन पोषण सत्य के मार्ग पर खुद भी चलेंगे और उन्हें भी चलाएंगे, तब आप बुढ़ापे में कह सकते हैं कि मुझे अपनी संतान पर गर्व है। आप ये शब्द नहीं कहेंगे इससे तो तुम नहीं होते तो अच्छा रहता। बोलिए क्या सुनना पसंद करेंगे? इससे तो होता नहीं बोलिए, आप उस पर गर्व करेंगे। बताइए क्या चाहेंगे आप अपने वृद्धावस्था में? बोलिए, जवाब दीजिए। बोल, चुप रहने का मतलब आप सुन नहीं रहे। बोलिए क्या चाहते हैं आप? अपनी वृद्धावस्था सुख से बिताना चाहते हैं ना, अपने बाल बच्चों पे गर्व करना चाहते हैं ना, तो उनका पालन पोषण आज से ही वैदिक रीति के अनुसार करना शुरू कर दीजिए। जैसे सुबह आचार्य जी ने यज्ञ में बताया, थोड़ा बहुत यज्ञ करना शुरू कर दीजिए अपने घरों में। नहीं आता कोई बात नहीं,
मैं बहुत सरल विधि से बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा गूढ़ बात नहीं करती। नहीं आता 11 बार गायत्री मंत्र बोल के, गायत्री मंत्र तो सबको आता है। आप 11 बार गायत्री मंत्र बोल। मैं अपने बच्चों को ये कहिए कि सोते समय और कुछ नहीं आता, आपको नहीं आते यज्ञाग्रतो दूरम दीदयोम, रात्रि के मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं। बच्चे को बोलो बिस्तर पे जाने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोल ले, वो तो सिखा सकते हो ना। प्रातः काल के मंत्र नहीं आते, ओम प्रातरग्नि, कोई बात नहीं, मत जाइए गूढ़ता के अंदर। आप बच्चे अपने मन पलंग पे उठते ईश्वर का हाथ जोड़ के 5 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए। गायत्री मंत्र में सारा कुछ सार आ जाता है। धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु मेरी बुद्धि को कल्याण के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाओ। और क्या चाहिए? यही तो सारा उपदेश है सारे महापुरुषों का, सारे वेद का, सबका एक ही उद्देश्य है ना, कि हमारी बुद्धि हमेशा कल्याण के मार्ग पर चले, श्रेष्ठ मार्ग पर चले, हमसे किसी का बुरा ना हो, हम कभी किसी का बुरा ना सोचें। और ये बुद्धि आप यदि सुबह 5 बार, शाम को 5 बार मांग लेते हो, तो फिर बताइए आप कैसे चलेंगे गलत मार्ग पर? नहीं चलेंगे ना। इतना सा तो कर सकते हैं ना, चलिए आज मेरे कहने से। क्यों जी, कौन कौन करेगा इतना सा काम कि सुबह प्रातः काल उठते अपने पलंग छोड़ने से पहले हाथ जोड़ के 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, और रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठ के 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, और अपने साथ अपने बच्चों को भी सुबह यदि वो नहीं उठते इतनी जल्दी, तो रात को अपने साथ 5 बार उनको भी गायत्री मंत्र बुला के फिर आप सोने के लिए जाएंगे। इतनी सी बात तो आप, इतनी सी दक्षिणा तो दे सकते हो ना। क्यों जी, आपका शताब्दी समारोह है, इतनी सी बात तो आपको हम लोगों की मान लेनी चाहिए। मैं बहुत बड़ी बड़ी गूढ़ बातें नहीं करती। वो बात जो शुरुआत होगी ना, वो आसान तरीके से होगी। मैं शुरू में आपको करूँ नहीं भी घर जाते चारों वेदों को पढ़ना शुरू कर दो, ये कर, वो असंभव है तो असंभव है। आपको छोटी छोटी सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा, तभी आप इतनी ऊंचाई पे। पहले आप गायत्री मंत्र से शुरू करिएगा अपना। फिर मैंने आपको बताया सबसे जो मेरे ऋषि का भी प्रिय मंत्र था, उस मंत्र में सारा परिवार का सार आ जाता है। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरिता, उस मंत्र को याद कर लीजिए और उसके अर्थ को एक बार जरूर अपने मन में गुनगुनाइए। हे परमपिता, मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर कर दीजिए, और जो भी अच्छाइयाँ हैं वो मेरी झोली में डाल दीजिए। बताइए आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? या हमेशा दुर्गुण दुर्व्यसनों में रहना चाहिए? कोई नहीं रहना चाहेगा। इस एक मंत्र को भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। जो अभी पहली बार आर्य समाज में आ रहे, मेरे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए ये बात नहीं है। जो मेरी बहनें और भाई आर्य समाज में आ रहे हैं, बहुत आसान रास्ता मेरे आज के प्रवचन का। प्रातः काल उठ के आप 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे बिस्तर छोड़ने से पहले, क्योंकि वो वाले मंत्र याद करने में आपको समय लगेगा। 5 मंत्र प्रातःकालीन मंत्र होते हैं, सायंकालीन भी 6 मंत्र होते हैं, लेकिन आप 5 बार गायत्री मंत्र बोल के इतना सा प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरी बुद्धि को सदा कल्याण के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। हो गया, आपका सारा जीवन सार्थक हो गया। सारे विद्वान नहीं हो सकते वेदों के, संस्कृत के, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर अच्छी भावना भर सकते हैं, अपने बच्चों को देशभक्त बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि वो जहाँ कहीं भी गलत कार्य देखें तो कम से कम उसका विरोध तो करें। आजकल लोग बाग गलत कार्य होते रहते हैं, वो खाली रील बनाने में लगे रहते हैं, उसकी सहायता नहीं करेंगे। सहायता करने वाले बहुत कम होते हैं। तो ऐसा अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि बेटा कहीं भी गलत कार्य होता दिखे तो जरूर आगे बढ़ के उस पर विरोध करो, उसका विरोध। मानते हो आजकल लोग बाग विरोध करने से बहुत डरते हैं, सबको अपनी जान प्यारी होती है। आजकल कब किसके पास कौन से हथियार हो, कब आपका कुछ हो जाए। पर कम से कम रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखते हैं, किसी को गिरा हुआ देखते हैं, उसको तो आप उठा सकते हैं, उसको तो आप समय पर अस्पताल पहुंचा सकते हैं। आपके चलिए सड़क तो बहुत दूर की बात है, मैं कहती हूँ आपके पड़ोस में ही यदि किसी के ऊपर कोई विपदा आई है, कोई कष्ट में है,
आप कम से कम अपने पड़ोस तक तो अपने को ले जाइए। इतना सीमित तो मत करिए अपनी चार दीवारी में, क्योंकि आज जो उनके ऊपर विपदा आई है कल आपके ऊपर भी आ सकती है। तब आप क्या करोगे? तब आपको भी बचाने वाला कोई नहीं आएगा। वो तो जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। यदि हमने अपने पड़ोसियों की सहायता करी होगी दुख सुख में, तो आपके दुख सुख में वो भी भाग कर आएंगे, आपसे पहले आएंगे। पर यदि हम देख रहे हैं कि पड़ोस में मान लो ये कोई भी हो गया, कोई दुख सुख आ गया, कोई एकदम बीमार पड़ गया, कुछ चोरी हो गई, और हम कहते हैं हम तो अपने घर में सुख से बैठे, पढ़ होने तो हमें क्या मतलब है। अक्सर ये कह देते हैं ना लोग, हमें क्या मतलब है, अपने आप समेटेंगे जो जिनके साथ हुआ। यही वाक्य कल को आपके पड़ोसी जब आपके साथ ऐसा होगा तो बोलेंगे, होने दो हमें क्या है, अपने आप समेटेंगे। तब आपको कैसा लगेगा उस समय आप अपनी स्थिति जो देखेंगे वही स्थिति सोचिए जब आप अपने पड़ोसी की सहायता ना करेंगे तो उसकी होगी। तो इसलिए हमेशा अपने आसपास के लोगों को बना के रखना चाहिए, उनके दुख सुख में काम आना चाहिए। नहीं तो जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो आप भी इसी तरह से बिलबिलाएंगे, रोएंगे कि देखो कोई पूछने भी नहीं आया, इतनी बड़ी बात होगी मेरे घर में लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया। क्यों? वो तो कहते हैं ना, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, क्योंकि आपने किसी को नहीं पूछा उनके दुख सुख में, तो आपको कौन पूछने आएगा। इस तरह की तो छोटा जगह मैंने यहाँ तो शायद इतना वो नहीं होगा जितना बड़े शहरों में तो कोई अपने पड़ोस के मकान को भी नहीं जानता कि कौन रहता है, कौन सालों तक रह जाते हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ, हमेशा मेल मिलाप बना के रखें। देखिए जब दुख सुख में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आएगा। रिश्तेदार तो आप फोन करोगे या पड़ोसी करेगा तब कहीं जाके आएंगे, पहले कौन आएगा? जो आपके नियरेस्ट व्यक्ति है, जो आपके सबसे पास रहता है। हमेशा अपने पड़ोसी को, अपने समाज को, दुख दर्द को अपना समझते हुए अपने आप का जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। वेद हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दें। जितने भी महापुरुष हैं वो इसीलिए हम उनको स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन समाज और राष्ट्र को बनाने में अर्पण कर दिया। यदि आप भी अपने जीवन को, चलिए राष्ट्र और समाज के लिए नहीं कर सकते, कम से कम पड़ोसी के लिए भी करेंगे तो हमारे जाने के बाद पड़ोसी भी ये कहेगा कि अरे बहुत भले इंसान थे, चले गए। वरना क्या कहेंगे? अच्छा हुआ चले गए, किसी के काम आते नहीं थे, सबको दुख देते थे, अच्छा हुआ भगवान ने उठा लिया। ईश्वर ना करे आपके पीछे से आप लोगों को ये शब्द आपके परिवार, आप तो क्या सुनेंगे, आपके परिवार वालों को सुनने पड़े। इसलिए आज हम इस शताब्दी समारोह जिस आर्य समाज का उसके प्रथम दिवस पर बहुत छोटी छोटी सी, जो मैंने आपको 8-10 बातें बताई हैं, बहुत छोटी बताई हैं जिसे आप आराम से कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रवचन तो बाद में सुन लें, पहले शुरुआत कर लो। उस रास्ते का मैंने आप लोगों को मार्ग बता दिया है, उस मार्ग पे आप चलना शुरू कर दीजिए, तो फिर आप बड़े बड़े प्रवचन भी अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों से ही, छोटे छोटे से कहते हैं ना, छोटे छोटे धन से ही बड़ा धन बनता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उसको सिर्फ सुना ही नहीं होगा, मैंने हाँ भी भरवाई है। देखिए वो अपनी बात पर आप अड़िग रहेंगे और अपने परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए, बच्चों के अंदर अच्छा ज्ञान उत्पन्न करते हुए आप अपने परिवार को, अपने समाज को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आप। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए